हेलो स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। हम लोग पहले वीडियो में ये पढ़ चुके थे कि संख्या पद्धति के अंतर्गत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब चीज़ हम जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब हम तक जान चुके थे। आज हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 को समझना है। अगर आप पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है या नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके उसे देख सकती हैं। तो आज हम लोग क्लास 9 का 1.1 का पहला क्वेश्चन जिसका दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन यही होता है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकें जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। यानी कि आपका जो 0 है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे इसका मान 0 नहीं होना चाहिए? सर जी, आपको ऊपर वाला संख्या से कोई मतलब नहीं है। आपके डिफिनेशन के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार आपका जो अंश और हर है, तो अंश का मान आपसे डिफाइन नहीं पूछ रहा है, वो हर का मान कह रहा है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप ये 0 को देखिए मत बोलिए कि नहीं ये परिमेय संख्या की परिमेय संख्या है। मैं आपको एक और समझाता हूँ। जैसे आपको मैं कह दूँ कि क्या 5 एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है, तो आप लोग तो इंटेलिजेंट है, बोलिएगा सर जी इसके बाई में 1 छिपा होता है इसलिए P/Q के रूप में आ गया और ये परिमेय संख्या हो गया। अब मैं बात करता हूँ 0 की। तो सर जी जब आपके कॉन्सेप्ट में 0 आ जाए तो सर जी आपका आंसर है यस, 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। सर जी कैसे? क्योंकि सर जी 0 के अपॉन में 1 छिपा हुआ होता है। समझ में आया? 0 के अपॉन में जैसे कि किसी भी संख्या के नीचे 5 के नीचे 1 छिपा होता है, तो इसके नीचे भी क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है, जिसके अंतर्गत हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें दिया है कि 3 तथा 4 के बीच मध्य का आंसर मतलब बीच होता है। 3 तथा 4 के मध्य या बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। एक संख्या दिया है 3 और दूसरा संख्या दिया है 4 और इसके बीच बोला है कि कितना संख्या निकालना है परिमेय संख्या, तो 6। तो सर जी सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। आपको 2 संख्या दे, 3 संख्या दे, 4 संख्या दे, 5 संख्या दे, 50 संख्या दे और आपसे बोले कि इनके बीच का परिमेय संख्या निकाल दे, तो आपको पहले घबराना नहीं है। आपको पता ये करना है, आपको पहले पता ये करना है कि वो कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है और वो जितना परिमेय संख्या पूछे उसमें आपको 1 प्लस कर देना है। क्या कर देना है? 1 प्लस कर देना है। जैसे मैं कह दूं कि आप 6 और 9 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप क्या करेंगे? उसमें एक अपने से ऐड कर दीजिएगा, 8 हो गए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। इसमें दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हल। 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 तथा 4 ये दोनों क्या है? सर जी 2 संख्या के बीच में बोला है ना। सर जी आप 3 और 4 को देख सकते हैं, इनके बीच 3 तथा 4 के बीच 6 + 1 ये बोला है 6 और मैंने कितना ऐड किया है? सर जी प्लस में 1 कर दिया ना। सर जी अब यहाँ पे आते हैं, = 7 से गुणा तथा भाग करते हैं तो आपका परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 में 7 को जोड़ देते हैं और 4 में 7 को जोड़ देते हैं। उसके बाद 7 से गुणा करेंगे और फिर उसी संख्या से क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 लिए हैं ना। उसके बाद हम क्या किए, हमें 6 बोला है, उसमें 1 प्लस कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए 7 हो गया है ना। फिर इसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। पहले क्या करते हैं? ऊपर में गुणा कर देते हैं और उसके बाद क्या उससे भाग कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दे 3 और 6 और आपको बोल दे कि 9 परिमेय संख्या निकालिए। कितना? 9। तो पहले 9 में आप बिना कुछ सोचे समझे 1 प्लस कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 10। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये कितना बोला है? 9 निकालने के लिए बोला, आप उसमें 1 को प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद को हम आगे समझते हैं। जब आप इसमें प्लस कर दीजिएगा ना सर जी, तो पहले क्या करेंगे? उससे गुणा करेंगे। किससे? इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो 3 × 10 और इसके अपॉन में भी है 1 × 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30/10। अब दूसरा संख्या क्या है? 6। तो 6 को क्या करेंगे? 6 से भी 10 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 6 × 10 और इसके अपॉन में क्या है? 1 × 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30/10 और यहाँ पे 60/10। अब इसके मध्य में जितनी संख्या आएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या निकल के आ जाएंगी।
सेम कंडीशन भी वहीं पे हुआ है कि आपको बोला गया है कि 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करें हैं, पहले 3 तथा 4 में 6 + 1 कर दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं सर जी, देखिए एक जोड़ दिए तो 7 हो गया, तो पहले गुणा कर दिए हैं, तो 7 × 3 = 21 और इसका अपन में जो गुणा हुआ है 7, और 4 में हम जब फिर 7 को जोड़े तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किया है और फिर यहाँ पे क्या कर दिए हैं, इसके अनुसार भाग कर दिए हैं। अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच कौन कौन सा नंबर आता है, आप देख सकते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27 और अपॉन में इसके साथ हैं तो आप 7 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका मिल गया संख्या। 3 और 4 के मध्य आपको कितने संख्या निकालने थे, कितने संख्या निकालने थे, 6 परिमेय संख्या निकालने थे, जो आपका ये रहा। देखिए आप देख सकते हैं 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय। अब हमको 5 और 9 के मध्य यानी कि बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। किसके और किसके बीच, 5 और 9 के बीच। देखिए ये मैंने उदाहरण लिया है खुद से ताकि आप इससे अच्छे से समझ सकें। आपने पहले क्वेश्चन में ये दिया था कि आपको 2 संख्या दिया था जिसके मध्य में आपको 6 परिमेय संख्या निकालना था। तो आपने पिछली जो आपके जो क्वेश्चन था उसमें आपने देख लिया कि आपको जितना संख्या बोला जा रहा था, जैसे मानिए आपको बोला गया कि 5 और 9 के बीच, 5 और 9 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो आपको क्या करना है सर जी, उसमें 1 प्लस कर दें। आपको 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, जितना परिमेय संख्या आपको दे दे और उसमें आपको बोल दे कि 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे बनना है धनी मैन। क्या बनना है सर जी, रिच मैन, और आपको उसमें 1 रुपया प्लस कर देना है, बोले तो 1 को उसमें ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सेम वही हुआ है, 5 तथा 9 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकाल लेना है। कितना निकालना है, 3, तो हम इसमें कर देंगे 1 को प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें 5 तथा 9 को 3 + 1 यानी क्या किए हैं सर जी, 5 में और 9 में क्या किए हैं, 3 + 1 यानी कि 4 कर दिए हैं। अब 4 से गुणा एवं भाग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 में दोनों को अंश बटा हर के रूप में क्या करेंगे, 4 से गुणा और भाग करेंगे, और इन दोनों संख्याओं के मध्य में जो संख्याएं आएंगी वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम 5 लेते हैं, 5 को 5 पॉइंट क्यों यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 है तो 5 × 4 × 1 × 4, यहाँ पे कितने हो गया, 5 चौके 20, 20/4 तथा अब 3 के अब 9 के बीच निकालना है, तो 9 का 9 पौना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 4 × 1 × 4, यहाँ पे कितना, 9 चौके 36 × 4। अब इन दोनों के मध्य में जो संख्या आ रही है, इनके बीच में जो संख्या आ रही है उसमें से 4 लेके लिख दीजिए। कौन कौन लिख देते हैं, 21 लिख देते हैं, 21/4, 22/4, 23/4, ये आपकी हो गई 3 परिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है, यहाँ पे अंश बटा हर सर फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया सर जी, फिक्स कर दिया है। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें और इसमें चेंजिंग क्या होता है। देखिए 3/5 तथा 4/5 के बीच बोला है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। क्या बोला है, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। अब आपको अगर बट्टे के रूप में कोई संख्या दे दे तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले देखेंगे कि अंश बटा हर, क्या बोलते हैं सर जी, अंश बटा हर। तो डायरेक्ट हम हर की तरफ देखेंगे कि क्या जो 2 संख्या दिया है उसका हर अगर सेम है, तो हर अगर सेम है तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो कर देंगे। क्या करेंगे सर जी, सेम कॉन्सेप्ट जो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट में फॉलो कर रहे थे, सेम इसको क्या कर देना सर जी, फॉलो कर देना। देखिए 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं कि दोनों बच्चा लोग समझ जाए, बिहार बोर्ड वाला समझ जाए सन और CBSE बोला था भाई हुआ सन का। तो देखिए चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर समान है कि नहीं है, हर समान है कि नहीं है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3/5 और 4/5 को, अब देखिए यहाँ पे कितने परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है सर जी, यहाँ पे कितना बोला है परिमेय संख्या निकालने के लिए, 5। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि उसमें सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो 5 + 1 = 6। अब क्या करेंगे, 6 से गुणा तथा भाग करते हैं, 6 से गुणा तथा क्या करते हैं, भाग करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3/5 यहाँ पे उससे गुणा कर दिए हैं 18/30 तथा फिर इसको क्या किए, 4/5 को क्या किए हैं, उससे गुणा किए हैं 6 से, 5 = 6 से गुणा कर दिए हैं, ऊपर से भाग कर दिए हैं। अब इन दोनों के मध्य में जो संख्याएँ आएंगी वो हमारी परिमेय संख्या निकल के आ जाएंगी। देखिए 18 और 24 के बीच कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं आपको देख लेना है, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5,
ये हमारी 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई। एक बात और, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि 9 तथा 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो सर जी आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनंत होती है। आपसे कोई भी पूछ दे, कोई भी 2 परिमेय संख्या ले ले और आपसे पूछ दे कि इनके बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो आप क्या बोलिएगा? इनडिफिनाइट। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कुछ संख्या दिया हुआ है जिसको आपको ये बताना है ये जो आपको बोल रहा है वो सत्य है कि असत्य है, और सत्य और असत्य क्यों है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। इसमें पूछा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो पिछली क्लासेस में आपको बताया था नंबर सिस्टर के तहत कि प्राकृतिक संख्या 1 2 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो बताइए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एक का आपस में मिला है कि नहीं है? तो दोनों एक दूसरे से मिले हैं कि नहीं है? तो हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में पूर्ण संख्या उपस्थित होता है या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आता है। आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखिएगा? हाँ, हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में मौजूद रहता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। अब ये बोल रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी एक पूर्ण संख्या होती हैं। आपको मैं बता दूं कि पहले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आपको मैंने फिर से बता रहा हूं कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसकी गणना 0 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सर जी कैसे होगा? आपको मैं बता दूं, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। तो क्या -1 भी पूर्ण संख्या हो पाएगा? नहीं ना सर जी, ये ऋणात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। चूँकि क्या -2 एक पूर्ण संख्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि नहीं। क्या लिखिएगा? नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या आता है, जो कि पूर्ण संख्या के अनुसार गलत है। नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या आता है जो कि पूर्ण संख्या के अनुसार गलत है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे ला दिया। अब ये क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती हैं? आपको तो डिफाइन करना पड़ेगा। अब बताता हूँ मैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या वो एक पूर्ण संख्या होती हैं? सर जी आप लोगों के दिमाग में बहुत हलचल मचा रहा होगा, क्योंकि सर जी परिमेय संख्या 5 है ना सर जी, तो ये तो सर एकदम कन्फर्म है कि पूर्ण संख्या है। 6 है तो ये भी तो क्या है सर जी? परिमेय संख्या है। चलिए 0 से शुरू होता है ना सर जी, तो अब तो ये कन्फर्म पूर्ण संख्या होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। मैं आपको डिफाइन करके बता सकता हूँ। यहाँ पे लिखता है, मान लीजिए कि कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती हैं जो जिनका प्रसार दशमलव में आता है। क्या आता है सर जी? दशमलव में, यानी कि 9.25, 6.93, जिनका मतलब क्या होता है सर जी? प्रसार रुक जाता है, उसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो उनके तहत क्या एक पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या है? नहीं है।
इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूर्ण संख्या के रूप को फॉलो नहीं करता है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आई होप कि आपको 1.1 का सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको बेफिक्र होकर नोट्स दिया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।